सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी कुछ देर पहले आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए। 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है। जो चीन ने घुसपैठ करके 2 काउंटी बना ली भारत की सीमा के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे केजरीवाल की वजह से हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के बारे में, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। पहले रोहिंग्या रोहिंग्या लेके आए, चिल्लाने लगे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जब मैंने कहा रोहिंग्या तुमने बसाया, रोहिंग्या हरदीप पुरी ने बसाया, रोहिंग्या भाजपाइयों ने बसाया, यह है प्रमाण, यह है सत्यता, रोहिंग्या का मुद्दा छोड़ के भाग गए। फिर चिल्लाने लगे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। जब हमने कहा राजमहल दिखाओ, राजमहल दिखाओ, राजमहल दिखाओ, वो मुद्दा छोड़ के भाग गए। आज 10 महीने के बाद दिल्ली के मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ जो एक गंभीर खतरे का मुद्दा था, उनको बम से उनके स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली थी, उस मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने चली आई। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती।
अब मैं कुछ घटनाओं के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई। 28 अक्टूबर 2024 को आंध्र प्रदेश के अंदर इस्कॉन मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई बम से। क्या हुआ उस मामले में आज तक? 2 अक्टूबर के दिन 2 मंदिरों को मध्य प्रदेश में उड़ाने की धमकी दी गई। क्या हुआ इस मामले में अब तक? 2 अक्टूबर को महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। क्या हुआ इसमें आज तक? 6 जुलाई 2024 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। क्या हुआ इस मामले में? 15 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट, 6 सितंबर को विस्तारा की फ्लाइट, 4 सितंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट, 1 सितंबर को इंडिगो की फ्लाइट, 22 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट, 17 अक्टूबर को 19 फ्लाइट उड़ाने की धमकी, 21 अक्टूबर को 90 फ्लाइट उड़ाने की धमकी। आप बताइए ये अरविंद केजरीवाल के राज्य में हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। आइए कानपुर उत्तर प्रदेश, 15 मई 10 स्कूल को कानपुर में उड़ाने की धमकी। क्या हुआ इस मामले में? 10 स्कूलों को कानपुर में 15 मई को उड़ाने की धमकी मिली। क्या हो रहा है इस मामले में? तो इसलिए ये अलग अलग स्कूलों को उड़ाने की धमकी, फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी, अलग अलग तारीखों में धमकी। 28 अक्टूबर को 60 फ्लाइट उड़ाने की धमकी, 27 अक्टूबर को 50 फ्लाइट उड़ाने की धमकी, 24 अक्टूबर को 6 फ्लाइट उड़ाने की धमकी। ये सारे मामले हैं। आप मुझे बताइए, क्या देश की सुरक्षा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ओछी राजनीति करेगी? बिना प्रमाण, बिना सबूत, कुछ भी आके बोलना, कुछ भी आके कहना, ये कौन सी राजनीति है? क्या आपको यह भी शर्म नहीं आई कि दिल्ली के मासूम बच्चों का विषय है और हमने इस मुद्दे को उठाया था? अमित शाह के विफलता पर, अमित शाह की दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अमित शाह के अधीन है, उस पर एक जवाब, एक कार्रवाई आपके पास नहीं। आपको 10 महीने के बाद, चुनाव के ठीक 15 दिन पहले यही ड्रामा याद आया और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं बोल रहा, दिल्ली का मीडिया सेल पुलिस विभाग का वो कुछ नहीं बता रहा है। कौन बता रहा है? नवनियुक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सुधांशु त्रिवेदी जी, वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो गए। स्मृति ईरानी जी महिला पुलिस कमिश्नर हो गई, वो बोल रही हैं। अनुराग ठाकुर को ज्वाइंट सीपी बना दिया गया, वो बोल रहे हैं। अरे तुम लोग अपने दफ्तर में रिपोर्ट तैयार करते हो, कहां से लेके आते हो भाई? कहां से लेके आते हैं आप लोग? क्यों आप कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पे ओछी राजनीति कर रहे हैं? तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए? जो भी किसने इसकी आवाज उठाई? देश की संसद में मैंने इसकी आवाज उठाई। देश की पार्लियामेंट के अंदर किसने दिल्ली के सुरक्षा की आवाज उठाई? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सभाओं में बोल के, विधानसभा के अंदर बोल के हमेशा दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। किसने आवाज किसने उठाई? हमने तो आवाज उठाई। अगर हमारी अपेक्षा कार्रवाई करने की नहीं होती, अगर हमारी उम्मीद गुजारिश आपसे कार्रवाई करने की नहीं होती, तो हम ये मुद्दा क्यों उठाते? उठा के देखिए सदन का रिकॉर्ड, संसद का रिकॉर्ड। हमने संसद में प्रदर्शन भी किया दिल्ली के कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, और आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं।
रोहिणी के अंदर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट क्या निकला उसमें आज तक? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? तो इसलिए ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी ओछी राजनीति करना यह भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया। सर, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी को और मुख्यमंत्री को डायरेक्टली अक्यूज कर रही है और एनजीओ के साथ एसोसिएट कर रही है, जैसे दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। नहीं, मैं कहता हूं वो कुछ भी बोल सकते हैं। कहां है दिल्ली पुलिस का बयान? दिखाइए आप। दिल्ली पुलिस के ने कहां कहा है? आम आदमी पार्टी का कहां नाम लिया है? बताइए आप। कहीं लिया दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी का नाम? तो राजनीतिक कारणों से कुछ भी आप बोले जाओ। 10 महीने तक आप कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, 15 दिन पहले आप ड्रामा करने के लिए आ गए हो। भैया तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रहेगा सुधांशु त्रिवेदी जी, स्मृति ईरानी जी, अनुराग ठाकुर जी, ये सब दिल्ली के अंदर पुलिस विभाग का चार्ज ले चुके हैं। मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कोई नई नियुक्ति का नया तरीका लेटरल एंट्री टाइप निकाला हो, इन लोगों की लेटरल एंट्री कर दी हो। मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।